लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदि अंत इस जगत के तुम हो पुरुष अनंत, सदा एक रस रहत हो नारायण भगवन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरि हरि बोल। जय श्रीमन्नारायण नारायण। श्री बांके बिहारी लाल की असीम अनुकंपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम दया से, उन्हीं की ही करुणा से, उन्हीं की ही आज्ञा से श्री वृंदावन धाम में सेवा सुमरण और सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। सेवा, गौ माता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। सुमिरण, परमात्मा हरि नाम का सुमिरण करने का मिल रहा है मौका। और सत्संग, श्री भक्तमाल की कथा को अध्ययन करने का, और वो भी अधिक मास की इस शुभ महीने में जो मिल रहा है, ये सद्गुरु की ही और ठाकुर जी की असीम अनुकंपा है जो ऐसा शुभ अवसर हमें मिल रहा है। इसलिए किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में ऐसे शुभ समय को छोड़ना नहीं चाहिए। जितना हो सके हरि नाम का भजन, जितना हो सके सेवा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सत्संग, और जितना अधिक से अधिक हो सके भजन जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। क्योंकि मानव को भेजा ही परमात्मा ने इसीलिए, परमात्मा को मानव ने इसी काम के लिए ही भेजा है। और दूसरा, उसका भजन करने का जन्म सिद्ध अधिकार है, ये उसको अधिकार रूप में मिला है, परमात्मा के आशीर्वाद रूप में मिला है कि भजन करके तो ध्रुव की तरह भगवान नारायण को पृथ्वी पर बुला सकता है। भजन करके तो प्रहलाद की तरह नरसिंह अवतार कर सकता है। भजन करके तो द्रौपदी की तरह भगवान श्री कृष्ण को बुला सकता है। भजन से ही, भगवान नाम से ही, भगवान पुकार से ही, भगवान की कामना से ही परमात्मा उस जीव के पास आ जाते हैं। इतना पुरुषार्थ है, इतना पुरुषार्थ करने की क्षमता है इस मानव शरीर में, परंतु अपने आप को भूल बैठा है, भूल बैठा है। संत महात्मा शास्त्र सद्गुरु उसको याद दिलाते हैं, तू कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ तुझे जाना है। ये बार बार उसे याद दिलाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर का अंश है, इस संसार का अंश नहीं है, माँ बाप का अंश नहीं है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, अविनाशी है, चेतन अमल, पाप रहित है, अमल है और सहज है और सुख का राशि है। तो उस सच्चिदानंद घन का तो अंश है,
जो सुख सागर है, जो शांताकारम भुजंग शयनम है, उसका तू अंश है, तो फिर क्यों तू उदास, परेशान, चिंतित और दुखी है? उस परमात्मा का अंश होकर फिर तू चिंता उदास क्यों है? क्यों तू दुखी है? इतना दुखी तू इसलिए है क्योंकि तूने इस माया के प्रपंच को अपना मान रखा है, परिवार को अपना मान रखा है, सारी संपत्ति धन दौलत को अपना मान रखा है। जो पृथ्वी जमीन जायदाद परमात्मा की है, जो पृथ्वी रहने के लिए तुम्हें दी है, उस पृथ्वी के 100 गज 200 गज 50 गज के टुकड़े को अपना मान रखा है। और जब तक यह जीव इस माया से रचित चीज़ों को अपना मानता रहेगा, वस्तुओं को अपना मानता रहेगा, व्यक्ति को अपना मानता रहेगा, तब तक उसे चिंता, तनाव, टेंशन होगी, जरूर होगी। और जब इन सबको परमात्मा के समर्पित कर देगा मन से, तो उसे फिर ये सब चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। वो हर स्थिति के लिए तैयार रहेगा। वो हर परिस्थिति में, चाहे दुख की हो या सुख की, हर परिस्थिति में यही कहेगा, हे प्रभु जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी। जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। बस चंद्रहास जी के जीवन में जो हुआ, अभी तक जो कथा आपने सुनी, वो प्रभु की इच्छा से हुआ, और आगे भी जो होने वाला है वो भी भगवान की इच्छा से होने वाला है। इसलिए भक्त को कभी भी, जो भगवान की भक्ति में हैं, जो भगवान में दृढ़ विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उन्हें कभी भी विपरीत परिस्थितियों में बेचैन नहीं होना चाहिए। उन्हें कभी भी सुख आने पर बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित नहीं हो जाना चाहिए, ताकि इतना प्रफुल्लित ना हो जाए जो अहंकार में भर जाए, इतना प्रफुल्लित नहीं हो जो अहंकार में भरकर, घमंड में भरकर दूसरे का निरादर कर दे, अपमान कर दे। कभी नहीं। भक्त के अंदर और शरणागत भक्त के अंदर हमेशा ये बात विशेष रहनी चाहिए कि मैं किसी को ना बुरा समझूंगा, ना किसी को बुरा कहूँगा, और ना किसी का बुरा करूँगा। ये 3 बातें अगर उसके अंदर आती हैं, 3 बातें उसके अंदर आती हैं, तो वो बहुत संसार की सेवा कर देता है। अच्छा नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, करोड़ों रुपयों का दान नहीं कर पा रहा, गौ दान नहीं कर पा रहा, बहुत बड़ी सामग्रियां नहीं कर पा रहा, भंडारे नहीं कर पा रहा, गरीब है, पैसा कम है, अपने घर का ही गुजारा कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति या सभी के लिए नियम लागू होता है कि मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, और ना ही मैं किसी को बुरा कहूँगा। सभी को अंतरात्मा से, मन ही मन सभी को कृष्ण में, वासुदेव में समझकर प्रणाम करूँगा। चाहे कोई बुरा हो, अच्छा हो, कैसा भी हो, कोई कितना ही हमारा अनिष्ट करने वाला हो, उसको मन ही मन अपना परमात्मा, अपना ठाकुर मानकर, क्योंकि उसमें भी तो वही परमात्मा विद्यमान है जो तुम में है, वही परमात्मा उसमें भी विद्यमान है। जब चराचर में परमात्मा विद्यमान में है, तो सांप में भी वही परमात्मा है, और कोयल में भी वही परमात्मा है, और मोर में भी वही परमात्मा है। मोर हमें देखने में अच्छा लगता है, कोयल की वाणी हमें सुनने में अच्छी लगती है, और सांप से हमें डर लगता है। और परमात्मा सब उसी में है, परंतु विधि निषेध का ध्यान रखते हुए हमें व्यवहार करना है। विधि निषेध रखकर, शास्त्र की विधि निषेध किससे हमें क्या व्यवहार करना है, वो जरूरी है। जैसे एक सद्गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि सभी में परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सबको प्रणाम करो, सब में वासुदेव है, वासुदेव सर्वम सह महात्मा दुर्लभ।
सब में वासुदेव है, सब में परमात्मा है। यह सुनकर वो चल दिया तो देखा कि सामने से एक हाथी आ रहा है, तो वो हाथी में भी परमात्मा है, कुत्ता आ रहा है, कुत्ते में परमात्मा है, बिल्ली आ रही है, बिल्ली में परमात्मा, सब में परमात्मा है। परंतु वो हाथी जो है पागल हो गया और जो भी सामने आए उसे पटकने लगा। हटा उसे जो भी कोई सामने आए उठा के पटक दे, सबको उठा के पटकने लगा। परंतु वो हटे नहीं, चलता ही जाए हाथी के सामने। ऊपर महावत से कह रहा है, महावत कह रहा है कि ब्राह्मण देवता आप हट जाओ, इस हाथी का दिमागी बैलेंस बिगड़ गया, ये तुम्हें उठा के पटक देगा। वो कहता है नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि सब में परमात्मा है, तो इस हाथी में परमात्मा है। बस क्या हुआ, वो माना नहीं। बार बार कहने के बाद भी हाथी जैसे नज़दीक आया, मैंने सूंड में उठाया और बगल उठा के फेंक दिया। तो अब शिष्य उठा जैसे तैसे, उठकर गुरुजी के पास गया। गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने तो ये कैसी बात सुनाई, देखो मेरे तो हाथ पैर सब में चोट लग गई है, मुझे हाथी ने उठाकर फेंक दिया है। आपने तो कहा कि सब में परमात्मा है, फिर ये कैसा परमात्मा है? मैं तो उनको प्रणाम कर रहा था और उसने मुझे उठाकर फेंक दिया। गुरुजी ने कहा कि ये बताओ कि हाथी के ऊपर जो महावत बैठा था उसने कुछ कह रहा था कहीं? हाँ, उसने कहा कि वो ये कह रहा था कि हट जाओ, ये हाथी का बैलेंस बिगड़ गया है, दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। तो गुरुजी ने कहा कि भैया जब तुझे हाथी में परमात्मा दिख रहा, तो वो जो महावत बैठा उसमें परमात्मा नहीं दिखा? वो जब परमात्मा तुमसे कह रहा है कि हट जाओ, तो तुम क्यों नहीं हटे? उसमें परमात्मा तुम्हें नहीं दिखा क्या? उसने कहा गुरुजी आपका ज्ञान लेने में मुझे अभी चूक हो गई, अभी मैंने पूरा ज्ञान नहीं लिया। गुरुजी ने कहा कि परमात्मा सब में मौजूद है, पर विधि और निषेध के अनुसार हमें व्यवहार है, हमें व्यवहार विधि और निषेध के अनुसार करना है। गाय को हमें रोटी खिलानी है, गाय को हमें घर में पालना है, पर कुत्ते को घर में थोड़ी पाल लेना है, शेर को घर में थोड़ी पाल लेना है, भेड़ियों को घर में थोड़ी पालना है। गाय का प्रमाण है, गाय के लिए है, गाय को पालना है। तो विधि निषेध के अनुसार सबसे भारिक व्यवहार करना है, पर अंतर आत्मा से सबको वासुदेव कृष्ण में समझकर मन ही मन प्रणाम। इससे क्या है, इससे अच्छी वाइब्रेशन आपकी उसके पास जाएगी और धीरे धीरे उसका मन प्रवृत्तित होने लगेगा, राग द्वेष सब हट जाएगा, एकदम संतुलन व्यवस्था हो जाएगी। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध भिक्षा के लिए जा रहे थे। भिक्षा के लिए गए तो वहाँ उन्हें एक गृहस्थी मिला। उसने कहा महात्मा बुद्ध से कि आप इतने हट्टे कट्टे हो, नौजवान हो, इतने सारे भिक्षुक लेकर आप मधुकरी करने के लिए जाते हो, भिक्षा मांगने के लिए जाते हो, आपके शिष्य चमत्कार दिखाते हैं, लोगों को ठगते हैं, जवान लोगों को सन्यासी बना देते हैं, लोगों की बसी बसाई गृहस्थी को बिगाड़ देते हैं, आप कैसे ढोंगी महात्मा हो? बहुत तरह के अपशब्द कहने लगे। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मित्र ये बताओ कि अगर कोई अतिथि आपके पास आया और आपके लिए उपहार लेकर आया और उस उपहार को आपने लिया नहीं, तो वो उपहार कहाँ गया? उसने कहा कि वो उपहार तो वापस उसी के पास चला गया जब मैंने ग्रहण ही नहीं किया। तो बुद्ध बोले ठीक इसी प्रकार जो आपने मुझे अपशब्द कहे वो मैंने ग्रहण ही नहीं किए, स्वीकार ही नहीं किए, इसलिए मुझे कोई बेचैनी नहीं, कोई परेशानी नहीं। बुद्ध ने कहा हमारे अपशब्द, हमारे कहे गए अपशब्द हमें पाप का भागीदार बनाते हैं,
हमें बैठे बिठाए पाप मिल जाता है। हमारा जन्म इसी के लिए नहीं हुआ है, दूसरे के अवगुणों को देखने के लिए, दूसरों के दोषों को देखने के लिए, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसकी चुगली करने के लिए यह जन्म नहीं मिला है। पुण्य को अर्जित करो, पुण्य अर्जित होगा तो भगवान का भजन होगा, सद्बुद्धि प्राप्त होगी और सद्मार्ग पर चलकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे मधुर और मीठे वचन सुनकर वह द्रवित हो गया, द्रवित हुआ और महात्मा बुद्ध के चरण पकड़ लिए कि मैंने आपको इतने अपशब्द कहे, इतना भड़ा बुरा कहा आपको, फिर भी आपने मुझे मीठे वचन दिए, मेरे कल्याण का मार्ग बताया, मेरी सद्गति का मार्ग बताया। क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति उस परमात्मा, उस भगवत मार्ग पर, उस निर्वाण के पथ पर, मुक्ति के पथ पर चल सकता है, परंतु अब उस मुक्ति पर के पद पर चलने के लिए पहला पग खुद ही उठाना होगा। बाकी सब पगों की रक्षा परमात्मा स्वयं अपना आप करते हैं, अपना आप उसे बुला लेते हैं। तो ऐसे ही अब आते हैं अपनी भक्ति को, अपनी शरणागति को और अपने प्रभु प्रेम को परमात्मा में दृढ़ करने के लिए चंद्रहास जी की कथा श्रवण करते हैं और यह शिक्षा, यह दीक्षा हम ग्रहण करते हैं कि जैसे चंद्रहास जी गृहस्थ में रहकर भजन करते हुए परमात्मा को प्राप्त हुए, हम भी जहाँ जैसी स्थिति में हैं वहाँ रहकर परमात्मा का भजन करें। चंद्रहास जी को जब वो पार्क में, बगीचे में निद्रा से जागे, निद्रा से जागने के बाद फिर वे उठकर चल दिए मदन सेन के पास। मंत्री के पुत्र मदन सेन के पास गए। मदन सेन के पास वहाँ पहुँचकर उन्होंने वो पत्र उनको दिया। पत्र देने से पहले ही मदन सेन जो है उनको देखकर, चंद्रहास जी को देखकर बड़े आकर्षित हुए, बड़े अच्छे लगे उनको। उनकी मनोहर छवि, उनका बोलना चालना, उनको प्यार से व्यवहार करना, आदर सम्मान, सब कुछ उनका बड़ा, चंद्रहास जी का बड़ा अच्छा लगा। मदन सेन जो है, चंद्रहास जी भाग गए। जब उन्होंने पत्र लिया तो पत्र लेकर मदन सेन ने उसको पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्हें और बड़ी प्रसन्नता हुई। उनको ऐसा लगा कि मेरे मन की बात ही पूरी होने वाली है। तो उन्होंने जब पत्र में यह पढ़ा कि मेरी बहन का विवाह चंद्रहास जी के साथ कर दिया जाए, ऐसा दृष्ट बुद्धि पिता ने आज्ञा दी है, तो मदन सेन ने भी विवाह की तुरंत तैयारी करी और तुरंत तैयारी करी। अब बताइए, तुरंत तैयारी करी तो मुहूर्त का प्रश्न उठता है। मुहूर्त तो पहले से ही इंतजार कर रहा था चंद्रहास जी का। गोधूली की बेला हुई, उसी दिन गोधूली की बेला में शुभ मुहूर्त तैयार था और शुभ मुहूर्त में चंद्रहास जी का विवाह विषया के साथ कर दिया। मदन सेन ने बड़े धूमधाम से अपनी बहन का विवाह में खूब खर्चा किया, खूब धन लुटाया, खूब दहेज दिया, खूब संपत्ति दी, खूब सामान दिया, खूब बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे पकवान और गांव, पूरे समाज को, पूरे अपने राज्य को भोजन में बुलाया, खूब खर्चा किया। इतना खर्चा किया कि जो धन पूर्वजों का जमीन में गाड़ कर रखा था वो भी पूरा खर्च कर दिया। इतने पर भी मदन सेन को संतोष नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि चंद्रहास के निमित्त अगर मुझे अपना सर भी कटवाना पड़े, अपनी मृत्यु भी करवानी पड़े, तो ऐसे विकट समय में मैं सबसे पहले आगे आऊँगा और चंद्रहास जी की रक्षा करूँगा। इतना
तक समर्पित कर दिया। सब विवाह पूरे हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। संपन्न होने के बाद जैसे ही दृष्ट बुद्धि वहाँ से आने लगा। जब आया राज्य में प्रवेश करा, राज्य में बड़ा हर्षोल्लास, सब तरफ लोग प्रसन्न हैं, सब लोग जो है दृष्ट बुद्धि को बधाई दे रहे हैं कि बहुत ही अच्छा वर खोज कर लाए हैं, बहुत ही सुशील और सुंदर वर आपने भेजा है। दृष्ट बुद्धि को बात समझ में नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है, लोग ये क्या कह रहे हैं। जैसे ही दृष्ट बुद्धि अपने भवन में पहुंचा और भवन में पहुंचकर जैसे ही वो देखता है कि चंद्रहास दूल्हे के रूप में खड़ा हुआ है, उसका विवाह उसकी पुत्री के साथ हो गया है, उसके तो तन बदन में आग लग गई। दृष्ट बुद्धि तो था ही दुष्ट बुद्धि, तन बदन में आग लग गई कि ये दासी पुत्र कैसे मेरी पुत्री के साथ विवाह हो गया इसका, यह सब कैसे हुआ। परंतु अपनी भावनाओं को छिपाते हुए वह उस समय कुछ नहीं किया उसने, और कुछ ना करके एकदम मन को मरोड़ते हुए, मन को मारते हुए चुपचाप रह गए। इसमें क्योंकि परमात्मा की जो इच्छा होती है हो ही है वही जो राम रचिला है। मायापति सेवक सन माया, करहित उल्टी परही सुर राया। भगवान के भक्तों के साथ कोई अनिष्ट करता है तो उसका ही उल्टा अनिष्ट हो जाता है। अब तो विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उसने एकांत में ले जाकर अपने पुत्र से पूछा कि पुत्र यह बताओ कि यह इतनी बड़ी भूल तुमसे कैसे हुई है? मैंने उन्होंने कहा पिताजी मुझसे कोई भूल नहीं हुई, आपने जो पत्र में लिखकर भेजा था कि विवाह को विषया को इसको सौंप दीजिए और यह काम जल्दी से जल्दी करिए, तो मैंने ये काम विषया को इसका विवाह कर दिया और जल्दी से जल्दी ये कार्य संपन्न कर दिया। तो बताइए मेरी इसमें क्या गलती है? वह चुप रहा और सोचने लगा कि अभी भी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अभी भी मैं नहीं छोड़ूंगा, और षड्यंत्र करने लगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सत्तू। कोई क्या बिगाड़ सकता है, जो अपराध भगत सन करही, राम रोष उर पावक जरी। एक बार की घटना है, भगवान विष्णु गरुण जी पर आरूढ़ होकर कैलाश पर्वत जा रहे थे। गरुण जी ने देखा एक जगह दो बारातें ठहरी हुई हैं। गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि भगवान ये एक ही घर के सामने दो दो बारातें हैं, दो दूल्हे हैं। अब भगवान ये बताइए कि कन्या तो एक है, दूल्हे दो हैं, दो बारात है। अब बताइए इस कन्या के साथ किस वर का विवाह होगा? एक दूल्हा तो वो है जिसको माँ ने पसंद किया है, और एक दूल्हा वो है जिसको पिता ने पसंद किया है। तो कौन से दूल्हे से इस कन्या का विवाह होगा? माँ के पसंद किए हुए या पिता के पसंद किए दूल्हे से विवाह होगा? भगवान ने कहा जिसको माँ ने पसंद किया है उसी दूल्हे से इस कन्या का विवाह होगा। गरुड़ जी को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगी। उन्होंने गरुड़ जी ने भगवान को वैकुंठ धाम पहुंचाकर उन्हें ये उत्कंठा हुई देखने की कि कैसे इसका विवाह माता के पसंद किए दूल्हे से होता है। तो उसने क्या किया, कन्या को नहीं वर को जो है उठाकर समुद्र के एक टापू पे ले गए। माँ ने जो दूल्हे का वर्ण किया था उस दूल्हे को उठाकर समुद्र के टापू पर जाकर बैठा दिया। अब गरुड़ जी सोचने लगे कि भाई इसका तो कोई कसूर नहीं है, बेचारा ये टापू पे यहाँ रहेगा, कुछ खाने पीने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पर,
हैं, वहाँ सब 56 भोग ले रहे हैं, पकवान खा रहे हैं, और यहाँ इसके पास कुछ नहीं है, तो इसको यहाँ से ले चलो। इसके लिए यहाँ कुछ फल फूल पकवान कुछ मिष्ठान लेकर आते हैं। अब वहाँ जो है माँ की, वहाँ जो है जो लड़की की माँ ये सोचने लगी कि अगर मेरी बेटी का इसके साथ विवाह नहीं हुआ तो मैं अब इस बेटी को जो है समुद्र में बहा दूँगी। परंतु ये बेटी समुद्र में बहेगी, कब तक कहाँ बहती जाएगी, इसके साथ कुछ खाने पीने की चीज़ रख देती हूँ। तो उस बेटी को एक बड़ी सी टोकरी में बैठा दिया और बैठा के उसके ऊपर से सामान खाने पीने के मेवा मिष्ठान वगैरह सब रख दिए, और रख के जैसे ही बहाने के लिए ले जाने लगी, ऐसे ही वो किसी काम में गई। ऐसे उसी समय गरुड़ जी आ गए। गरुड़ जी ने देखा कि अरे टोकरी तो पहले ही फल फूलों से मिष्ठान से भरी हुई रखी है, तो उन्होंने उसी टोकरी को उठाकर वहाँ ले गए और टापू पर ले जाकर वहाँ उसके पास रख दिया और उसको निकालकर फल फूल मिष्ठान देने लगे। जब उस वर को फल फूल मिष्ठान देने लगे तो उन्होंने देखा कि अरे ये पुत्री कहाँ से आ गई, भगवान की लीला को समझ गई, हरि इच्छा बलवान। भगवान की हरि इच्छा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि ये कन्या तो यहाँ आ गई, वाकई में ही विधाता ने जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। फिर गरुड़ जी ने वेद मंत्रों के साथ उस कन्या का वहीं पर विवाह किया। विवाह करके दोनों को उनके घर पहुंचाया और भगवान से कहा कि भगवान आपकी लीला अपरंपार है, राम की इन्हें चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो भगवान चाहते हैं वही होता है। पहुंचा। ठीक इसी प्रकार ही चंद्रहास जी का भी विवाह संपन्न हो गया। संपन्न तो हो गया, परंतु विपदा अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है, माया अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है। दृष्ट बुद्धि अभी भी उनका वध करने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। दृष्ट बुद्धि ने बदुकों से कहा कि आप जो है हमारी कुल देवी के मंदिर में जाकर छिप जाओ, और जो पहला व्यक्ति आए उसी का वध कर दे। बदिकों ने आज्ञा मानकर मंदिर में जाकर छिप गए। दृष्ट बुद्धि ने अपने जामाता से कहा कि आप हमारे यहाँ पर विवाह होने के बाद कुल देवी के पूजन करने की विधि है। हमारी जो कुल देवी है चंडिका देवी का पूजन करने की हमारे यहाँ कथा है, तो आप जो है वहाँ कुल देवी के यहाँ जाइए और यह प्रसाद और पूजन की थाली लेकर साथ जाएं और वहाँ कुल देवी का पूजन करें, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। चंद्रहास जी ने पिता तुल्य दृष्ट बुद्धि की बात को मानकर, और भगवान का भजन और पूजा की बात है तो सहस्र स्वीकार करते हुए पूजा की थाली लेकर चल दिए। अब इधर क्या परमात्मा की लीला होती है कि जो कुंतलपुर के राजा के मन में ये भावना आती है कि अब मेरा शरीर जो है जीर्ण होने लगा है, अब मैं मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ, अब मेरे कोई पुत्र नहीं। तो उन्होंने अपने पुरोहित गालव मुनि के पास जाकर यह निवेदन किया कि आप यह देखकर बताइए कि मेरे इस राज्य के लिए कौन राजा ठीक रहेगा, किसको मैं राजा बनाऊं, अपने रिश्ते नातों में से किसको मैं राजा बनाऊं। गालव मुनि ने बहुत सोच विचार कर देखकर उन्होंने कहा कि ब्रह्मा द्वारा जो संकेत किया गया है वह दृष्ट बुद्धि का जामाता है, और दृष्ट बुद्धि के जयमाता को आप जो है अपनी पुत्री चंपक मालिनी का विवाह उसके साथ कर दीजिए और अपना राज्य
उसी को ही सौंप दीजिए। यह बात जो है कुंदनपुर के राजा को भागी। उन्होंने तुरंत मदन सेन को कहा कि मदन सेन तुरंत जाओ और अभी चंद्रहास को लेकर आओ, हम उसका राज्य तिलक करेंगे। मदन सेन बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरा बहनोई जो है राजा बनेगा, सम्राट बनेगा। वो तुरंत गया कि ऐसी शुभ घड़ी बीतनी नहीं चाहिए, ऐसा ना हो राजा का मन बदल जाए। वह तुरंत गया और चंद्रहास रास्ते में ही उनको भेंट हो गई। उन्होंने कहा, मदन सेन ने कहा कि आपको महाराज ने तुरंत अभी याद किया है, अभी आप तुरंत जाइए महाराज के पास और यह पूजा की थाल मुझे दे दीजिए। माता की पूजा करने के लिए, कुलदेवी की पूजा तो आप मानसिक रूप से कर लीजिए और कुलदेवी की पूजा करने के लिए मैं चला जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अभी इस समय आपका राजा के पास जाना बहुत जरूरी है। वह चल गई। भक्त एक सरल होता है, सहज होता है, किसी के छल कपट पर उसे कोई शंका नहीं होती। वो हमेशा अपने प्रभु की छत्र छाया में रहता है ना, इसीलिए निश्चिंत रहता है। चंद्रहास जी चल दिए, राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा, राजा देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भी किया और तुरंत विवाह करने से पहले ही उनको राजगद्दी पर बैठाकर सम्राट बना दिया। अब इधर जब मदन सेन मंदिर में पहुँचे तो बधिक वहाँ तैयार थे। बधिक उन्होंने तुरंत ही मदन सेन का वध कर दिया। नाव देखा न ताव, कौन है क्या है, तुरंत वार करते ही वार कर दिया और मदन सेन की हत्या कर दी। जब ये समाचार जो है दृष्ट बुद्धि को पता चला तो दृष्ट बुद्धि के पैरों तले जमीन खिसक। इसी पर एक पद आता है कि जो पे कृपा रघुपति कृपालु की बर और की कहाँ सेरे, कोई न बांको बार भगत को जो कोई कोटि उपाय केरे। तके नीच जो नीच साधु की सो पामर ते नीच मेरे, वेद विदित प्रहलाद कथा सुनि को ना भक्ति पथ पाव धेरे। गज उधारहि हरि थाप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कबहु ना टेरे। अम्बरीश की शाप श्रुति करे, अजहु महामुनि ग्लानि गरे गेरे। सोद कहाँ जो ना कियो श्योधन, अबुध आपने मान जेरे। प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडव नहीं बरियाई बेरे। जोई जोई कूप खगे खनेगो, पर कहीं सो सट फिरते ही कूप पेरे। सपने सुख न संत द्रोही कह, सुर तर सुर विष परनी के। है काके दोई शीस ईस की, जो हट जन की सीम चेरे। तुलसीदास रघुवीर बाहुबल, सदा अभय काहू न टेरे। जो सपने हो सुख न संत द्रोही, जो संत का द्रोही हो उसे सपने में सुख नहीं मिल सकता। सुर तर सोई विष फरनी पे। अब तो दृष्ट बुद्धि की बड़ी दुर्दशा हुई। तुरंत भागा भागा मंदिर में पहुंचा और देखा कि मेरा पुत्र बधिकों द्वारा मारा गया है, मरा हुआ पड़ा हुआ है, सिर धड़ से अलग है। बहुत रोया और एक चट्टान पर सिर पटक पटक कर मर गया मुझे दृष्ट बुद्धि। जब संध्या काल में एक संध्या के समय जब एक ब्राह्मण वहाँ पूजन करने आया तो दोनों का शव देखकर बेचैन रह गया
उसने राजा के पास एक खबर पहुंचाई। चंद्रहास जी प्रातः के समय वहां गए और देखा कि दोनों के दोनों का सब पड़ा हुआ है। उन्होंने जाकर माता रानी के चरणों में कहा, कुल देवी के चरणों में कहा कि माँ, इन दोनों को जीवित कर दीजिए या फिर मैं अपना भी सर आपके चरणों में चढ़ा देता हूँ। दृष्ट बुद्धि ने अपना सर जैसे ही माता के चरणों में चढ़ाने के लिए तलवार निकाल कर अपने सर पर जैसे ही वार करने को चाहा, माँ तुरंत प्रकट हो गई। कुल देवी तुरंत प्रकट हुई और प्रकट होकर कहा कि पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे भाव तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुमको क्या वर चाहिए। चंद्रसेन ने कहा कि पहले तो मुझे यह वर दीजिए कि प्रत्येक जन्म में मेरी सदा श्री हरि के चरणों में भक्ति बनी रहे। धन्य है जो भक्त भगवान से वर मांगना जानते हैं, वो धन्य है। क्या वर मांगा कि प्रत्येक जन्म में मेरी सदा श्री हरि के चरणों में भक्ति बनी रहे। और दूसरा वर यह दीजिए माँ कि जो मेरे पिता और मेरा पिता और जो मेरा ये साला है, मेरी पत्नी का भाई है, इसको जीवित कर दीजिए। माँ ने कहा कि ये दोनों ने, ये तुम्हारा जो है इसको तो मैं जीवित कर दूंगी, पर ये दृष्ट बुद्धि है, इसको मैं जीवित नहीं करूंगी। दृष्ट बुद्धि के पुत्र को जीवित तो मैं जरूर कर दूंगी, परंतु इसको जीवित नहीं करूंगी, क्योंकि यह तुम्हारे बचपन से ही तुम्हारा द्रोही है, तुम्हारी हत्या करने का उद्यम कर रहा है। यह बचपन से ही तुम्हें हत्या करना चाहता है, तुम्हारा द्रोही है ये, इसको क्यों जीवित कराते हो। चंद्रहास कहते हैं कि माँ, आप चाहती हैं कि इनकी हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। इन्होंने जो किया उनका दंड इन्होंने प्राप्त कर लिया, और जैसा ये करेंगे क्या मैं भी वैसा ही करूँगा, तो फिर मैं भगवान का भक्त कैसा हुआ, फिर मेरी शालिग्राम भगवान की पूजा किस तरह से रही। अगर जीवित करना है, इन दोनों को जीवित करिए, वर देने हैं तो ये दोनों वरदान ही मुझे दीजिए। माँ बहुत प्रसन्न हुई, बहुत कृपा करी, आशीष दिया और दोनों को जीवित कर दिया। दोनों जीवित हो गए। जीवित होने के बाद दृष्ट बुद्धि बड़ा शर्मिंदित हुआ। उन्हें कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कितना अपजस तुम्हारा चाहा, तुम्हारी हत्या करनी चाहिए, बचपन में तुम्हारी हत्या करनी चाहिए, फिर तुम्हें जहर देना चाहा, फिर तुम्हें अभी कुल देवी के बहाने से मारना चाहा, पर तुमने मेरे को जीवन दान दिया है। आज से यह जीवन भगवान की शरणागत है, भगवान का ही भजन करेगा, भगवान के ही समर्पित है। दोनों भजन में लग गए, राग द्वेष हमेशा हमेशा के लिए मिट गए। चंद्रहास जी अब सम्राट बन गए, सम्राट हो गए। उन्होंने धर्म पूर्वक अपने राज्य का शासन किया। पूरे राज्य में भक्ति, भजन, पाठ, पूजा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, गौशाला, शिवालय, मंदिर, खूब उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। भक्ति का खूब उनके राज्य में भक्ति खूब फलीभूत होने लगी, क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी, राजा पापी होगा तो प्रजा भी पापी होगी, राजा सम हो तो प्रजा भी सम होगी। जैसा राजा होता है वैसा ही प्रजा भी उसका अनुकरण करती है। इस पर एक कथा आती है, राजा और प्रजा की। एक बार राजा के दरबार में ज्योतिष शास्त्र प्रांगत
एक विद्वान ब्राह्मण रहे, बहुत बढ़िया ब्राह्मण थे और ज्योतिष के जानकार थे। अब राजा जो है जो भी कार्य करता था उन्हीं से ही पूछ कर करता था, चाहे राज्य कार्य हो कोई भी हो, हर कार्य उनसे पूछ पूछ कर करता था। अगर व्यक्ति की पूछ बढ़ जाए ना तो द्वेष करने वालों के हृदय में आग लगनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ द्वेष करने वाले थे। अब उन द्वेष करने वालों ने कहा कि भाई इस पंडित की बड़ी पूछ हो रही है, बड़ा इनाम मिल रहा है, बड़ी इसको आदर सत्कार होता है, इसको इस राज्य से निकलवाओ किसी तरह से। उन लोगों ने षड्यंत्र किया पंडित को निकलवाने के लिए। समय देख रहे थे कि कोई ऐसा समय आए कि इस पंडित को निकाला जाए। एक बार की बात है, राजा ने पूछा कि बताइए कि इस गाय को बछड़ा होगा या बछड़ी होगी, और इस घोड़ी को क्या होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित जी ने हिसाब किताब लगाया, गणित लगाया, तो उन्होंने कहा कि घोड़ी के तो बछेड़ा होगा और जो गाय है उसके बछड़ा होगा। अब मौका मिल गया उन द्रोहियों को षड्यंत्र करने में। उन्होंने क्या किया, रातों रात राजा के पता पर जैसे ही गाय भी आई घोड़ी भी आई तो उन्होंने तुरंत चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया, गाय के बछड़े को घोड़ी के पास जाके रख दिया और घोड़ी के बच्चे को गाय के पास लाके रख दिया और राजा के पास चले गए शिकायत करने। कहा राजा तुम राजा आप बहुत जो है पंडित को बड़ा मानते हो, बड़ा सम्मान करते हो, बहुत दक्षिणा देते हो, बढ़िया बात है, परंतु इनकी ये बात तो बड़ी झूठी निकली। गाय के तो देखिए क्या गाय के जो है बछेड़ा हुआ है और घोड़ी के बछड़ा हुआ है। अब ये बात राजा को बहुत बुरी लगी। राजा ने आव ना देखा ताव, उन्होंने जो है ब्राह्मण को निकाल दिया, देश निकाला दे दिया। अब देश निकाला दे दिया, ब्राह्मण ने कहा मुझे 3 दिन दो, मैं 3 दिन में अपना सारा सामान समेट कर चला जाऊंगा। ठीक है। अब जो है ब्राह्मण जो है धोबी के पास गया कि भाई हमारे बहुत सारे कपड़े हैं, इन कपड़ों को धो दो, धोने के बाद कपड़े दे देना, फिर हम चले जाते हैं। धोबी ने कपड़े धोने से मना कर दिया। धोबी ने कहा मैं नहीं दूँ क्योंकि राजा ने तुम्हें निकाल दिया। अब जो है 3 दिन हो गए, राजा के सिपाही गण आए कि पंडित 3 दिन हो चुके हैं, अब तुम यहाँ से निकलो। पंडित जी बोले कि मैं कैसे जाऊँ, मेरे सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, धोबी धोने के लिए तैयार नहीं है, अब मैं कैसे जाऊँगा। सब राजा के सैनिक धोबी के पास पहुँचे। कहा धोबी कि तुमने पंडित के कपड़े धोने से मना क्यों किया। पंडित धोबी ने कहा कि सिपाहीगण में पंडित जी के कपड़े धोऊं कैसे, क्यों, क्या बात हुई कि जैसे ही पंडित के कपड़ों को मैं पानी में डुबोता हूँ तो आग लग जाती है। कि हाँ, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कि बिल्कुल ऐसे ही होता है, पंडित जी के कपड़े धो ही नहीं पा रहा हूँ। चलो राजा के पास गए। राजा ने कहा कि तुम पंडित जी के कपड़े क्यों नहीं धो रहे। धोबी ने कहा कि जैसे मैं पंडित जी के कपड़े पानी में डालता हूँ पानी में आग लग जाती है, कपड़े जल जाते हैं। राजा ने कहा ऐसा भी कहीं हो सकता है कि पानी में आग लग जाए कपड़ों को डलते हुए, पानी में भी कभी आग लगती है। तो धोबी ये कहता है जब पानी में आग नहीं लगती तो क्या कभी घोड़ी के भी बछड़ा पैदा हो सकता है। गाय का बच्चा घोड़ी के पैदा होएगा और गाय के घोड़ी का बच्चा पैदा होएगा। राजा का दिमाग ठनका। राजा गए और वहाँ देखा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राजा ने अपनी गलती मानी
और पंडित जी को दोबारा अपने राज्य महल में बुलाया, सम्मानित किया, दोबारा सुसज्जित कर दिया। तो ऐसा इसलिए कहा कि जैसा राजा तैसी प्रजा। जैसा राजा षड्यंत्रकारी होगा, तुम भी खाओ और मैं भी खाऊं, तुम भी रिश्वत खाओ मैं भी रिश्वत खाऊं, तुम भी ब्लैक मनी करो, ब्लैक मनी का खाओ मैं भी ब्लैक मनी का खाऊं। और राजा कहेगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वैसे ही प्रजा भी होगी। जब राजा ये कहेगा कि बिजली फ्री पानी फ्री, तो फिर तो पानी फ्री तो बाढ़ भी फ्री, कोरोना भी फ्री। तो देख लीजिए, बाढ़ भी मिली और कोरोना भी मिला। फ्री में तो और भी फ्री संभाएंगे। तो इसलिए जैसा राजा तैसी प्रजा। अब राजा चंद्रहास भक्ति पूर्वक शासन करने लगे। एक बार की बात है, राजा युधिष्ठिर ने, क्योंकि राजा चंद्रहास उसी समकालीन थे जब राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में युधिष्ठिर जी ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तो वो घोड़ा कुंतलपुर पहुंचा। कुंतलपुर पहुंचा तो जैसे ही चंद्रहास जी को पता चला कि ये राजसी यज्ञ का घोड़ा, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो युधिष्ठिर आएंगे, पांडव आएंगे और पांडव के साथ भगवान श्री कृष्ण आएंगे, तो मुझे उनका दर्शन होगा। चंद्रहास ने अपने पुत्र मकर ध्वज और पद्माक्ष से कहा कि जाओ घोड़े को पकड़ लाओ। घोड़े को पकड़ कर ले आए। जब फिर पांडवों को पता चला तो पांडव युद्ध करने के लिए पहुंच गए। युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, चंद्रहास की भक्ति बड़ी प्रसन्न है, बड़ी प्रसिद्ध है इनकी भक्ति। ये घोड़ा इन्होंने युद्ध करने के लिए नहीं पकड़ा, ये घोड़ा इन्होंने मेरे दर्शन के लिए पकड़ा। चंद्रहास भगवान के पास आया। भगवान ने चतुर्भुज रूप में चंद्रहास को दर्शन दिया। चंद्रहास ने भगवान के पैरों को पखारा, भगवान से भजन, भगवान से आशीर्वाद ग्रहण किया, चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रहास के ज्येष्ठ पुत्र को मकर ध्वज को राज्याभिषेक कर दिया और चंद्रहास ने श्री कृष्ण के साथ राजसी यज्ञ की रक्षा करने के लिए उनके साथ चल दिया। पांडवों के राजसी यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हीं के साथ चंद्रहास जी चल दिए। क्यों? क्योंकि भगवान का सानिध्य मिलेगा, भगवान का स्पर्श, भगवान के रूप का दर्शन, भगवान का प्रसाद, भगवान की लीला देखने के लिए मिलेगी, तो उनके साथ चल दिए। चल दिए श्री ऐसे ही उन्होंने भगवान के जीवन भजन सेवा सुमरण में अपने जीवन को बिताकर प्रभु के वैकुंठ धाम के लिए एक समय आने पर आयु पूरी होकर प्रस्थान कर गए। देखिए, चंद्रहास जी की कथा आज संपन्न होती है। चंद्रहास की कथा से ये हमें शिक्षा मिलती है कि विकट से विकट स्थिति में बेचैन ना हो। दूसरी शिक्षा मिलती है, कोई हमारे साथ कितना ही छल कपट फरेब क्यों ना करे, परंतु जब प्रभु हमारे साथ हैं तो कुछ समय के लिए परेशानी होगी, परंतु प्रभु हमारे साथ है तो फल इतना अच्छा मिलेगा, परिणाम उसका इतना शुभ कारक होगा कि हमेशा हमेशा के लिए राग द्वेष मिट जाएगा, छल कपट मिट जाएगा, जो करने वाले उनका भी मिटेगा और हमारा भी मिट जाएगा, हमारा भी मिट जाएगा। पर समय थोड़ा लगता है। धैर्य रखे भक्त धैर्य रखे तो सब ठीक हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। जिन पांडवों को 5 गांव दुर्योधन नहीं दे रहा था, वो पांडव भगवान श्री कृष्ण की कृपा से चक्रवर्ती सम्राट बने। पूरे भारतवर्ष के सम्राट बने।
उस अर्जुन को भगवान का विराट रूप का दर्शन हुआ। तो इसलिए भक्त हमेशा प्रभु की शरण में रहे, प्रभु की याद में रहे, प्रभु की शरणागति में रहे। और जो शरणागत हो गया है उसका अनिष्ट नहीं होता। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि मेरा इतना अनिष्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मुझे धन कम मिला, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं कितनी मेहनत करता हूँ फिर भी पैसा नहीं है, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते। ये जितनी भी चीज़ें आती हैं ये कुछ समय के लिए बेचैन करती हैं, परंतु जब वो परमात्मा की शरण में पहुंचकर ये कह देता है कि जो हो रहा है आपकी इच्छा से, जो हो रहा है आपकी इच्छा से। इसलिए अपने आप को परमात्मा के समर्पित करते हुए भगवान से बार बार यही निवेदन करता रहे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नारद की वीणा से निकला, हरि शरणम हरि शरणम। भोले के डमरू से निकला, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है मीठा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरे हरे बोल। जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।